आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने सोशल मीडिया से निकलकर दिल्ली की सड़कों तक लाखों युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, क्या एक विवादित टिप्पणी ने भारत में युवाओं के नए आंदोलन को जन्म दे दिया है? क्या कॉकरोच कहे जाने के बाद युवाओं ने इसी शब्द को अपनी पहचान बना लिया है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि उन्होंने कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच यानी तिलचट्टों से की। ये टिप्पणी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसे बेरोजगारों, छात्रों और सिस्टम से निराश युवा पीढ़ी का अपमान बताया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। 30 वर्षीय अभिजीत दीपके, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन के छात्र हैं, उन्होंने इस विवाद को नए रूप में ढाल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP नाम का अभियान शुरू किया। युवाओं ने कॉकरोच शब्द को अपमान नहीं बल्कि प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो कठिन परिस्थितियों में जीवित रहता है, इसलिए अगर व्यवस्था युवाओं को कॉकरोच कहती है तो यही कॉकरोच अब अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। AI टूल्स और सोशल मीडिया की मदद से शुरू हुआ ये अभियान कुछ ही दिनों में वायरल हो गया। लाखों युवाओं ने इससे जुड़ना शुरू कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद को सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी यानी कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी पार्टी घोषित किया। पार्टी ने सदस्य बनने के लिए भी व्यंग्यात्मक योग्यताएं भी रखी। पहली, बेरोजगार; दूसरा, आलसी होना; तीसरा, हर समय ऑनलाइन रहना; और चौथी, सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता रखना। हालांकि इस हास्य और व्यंग के पीछे कई गंभीर मुद्दे भी सामने आए। पार्टी ने प्रमुख मांगें रखी: महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, प्रेस की पूर्ण आज़ादी, रिटायरमेंट के बाद जजों की राजनीतिक पद पर और सरकारी पुरस्कार देने पर रोक, दल बदल करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई, और साथ ही RT व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना। इसके बाद आंदोलन केवल इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा। देश के विभिन्न हिस्सों में समर्थकों ने कॉकरोच की वेशभूषा धारण कर कई प्रदर्शन किए। कहीं सफाई के लिए तो कहीं शांतिपूर्ण मार्च भी निकाले गए। इस दौरान नीट, CUET और अन्य परीक्षाओं को लेकर छात्रों में बढ़ती नाराज़गी ने इस आंदोलन की गति को और तेज़ किया। 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े प्रदर्शन के आयोजन का आह्वान किया गया, जिसमें देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी बात की गई। आयोजकों ने प्रदर्शन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाने की अपील की। लोगों से कहा गया कि वो अपने साथ एक किताब और फूल लेकर आएं और ड्यूटी पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को फूल भेंट करें। इस प्रदर्शन में 6 तारीख को सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में साथ खड़े दिखाई दिए। मंच से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा घोटालों की निष्पक्ष जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान आयोजकों ने घोषणा की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 5 बजे तक अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो ये प्रदर्शन देशव्यापी लेवल पर शुरू हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चाहे इसकी शुरुआत एक इंटरनेट टीम के रूप में शुरू हुई हो, लेकिन ये आंदोलन आज भारत के युवाओं की निराशा, बेरोजगारी की चिंता और एक व्यवस्था से असंतोष का प्रतीक बन चुका है। हालांकि ये पार्टी अभी तक कोई पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है,
लेकिन डिजिटल दुनिया में इसकी चर्चा लगातार बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या काकरोच जनता पार्टी केवल एक वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड है या फिर ये आने वाले समय में भारत के युवाओं की नई राजनीतिक और सामाजिक आवाज़ बन सकती है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए, स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। नमस्कार।